हेलो मेरे यूट्यूब की सभी व्यूअर्स, इस सुंदर सी कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, समस्त सेवारत कर्मचारीगण। मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप जी का बहुत स्वागत करता हूं और आप जी को नमस्कार करता हूं। यस, आप इस कक्षा की रौनक हैं। आपसे ये कक्षा जगमगाती है व्यस, और आप ही आने वाले हमारे प्यारे देश भारतवर्ष की चमचमाते तारे हैं। आप भावी भविष्य हैं और मेरा भारत देश बहुत जल्द अपने इन सितारों से और चमचमा उठेगा। यस, इसके लिए हम सभी लोग प्रयास करें। यस, यही प्रयास मैं कर रहा हूं। मेरे भारत का एक एक बच्चा प्रत्येक देश, पूरी दुनिया के अंदर विख्यात हो, यही तमन्ना लेकर ये टीचर प्रतिदिन एक सुंदर क्लास लेकर आप जी के लिए उपस्थित हो जाता है। और इस क्लास का नाम है व्यक्तित्व विकास कक्षा, यानी पीडी क्लास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास। यस, इस कक्षा के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं व्यस, बहुत सारी जानकारियां ले रहे हैं व्यस। लेकिन व्यस, बार बार मैं अपनी वीडियो में आप सभी को ये एडवाइस करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं, कृपया इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा, क्योंकि अपना कर ही हम किसी चीज़ को सार्थक कर सकते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब तक हम अपनाते नहीं है वो केवल थ्योरी बनकर ही रह जाती है व्यूअर्स। उसको प्रैक्टिकल में लाइए व्यूअर्स। व्यूअर्स, आजकल हम इस कक्षा में जिस बिंदु को छू रखे हैं वो है हमारा इंटरव्यू स्किल के बारे में। और व्यूअर्स, बहुत सुंदर चैप्टर चल रहा है ये, जिसमें हमारे समस्त व्यूअर्स ये जानकारी हासिल कर रहे हैं कि उनको इंटरव्यूज़ कैसे फेस करना है। व्यूअर्स, बहुत समस्या आती है, वेल क्वालिफाइड हैं बच्चे, लेकिन इंटरव्यू के टाइम जाकर वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको इंटरव्यू से रिलेटेड जो बातें हैं उनके बारे में ठीक से ज्ञान नहीं होता। यस, मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी बातें बताई। उसमें मैंने बताया कि हम लोगों से क्या क्या गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हम इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और मैंने ये भी बताया कि इंटरव्यू से पहले क्या करना है, इंटरव्यू के दौरान क्या करना है और इंटरव्यू के बाद क्या करना है। विस, आज मैं कुछ और इसकी जो बची बातें हैं मैं आप जी के लिए लाया हूं। अभी ये चैप्टर और चलेगा, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा वियर्स कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका किस किस प्रकार से आंसर देना चाहिए। वियर्स, आज का है ड्रेस कोड ड्यूरिंग फेसिंग इंटरव्यू। अब वियर्स, ये ड्रेस कोड बहुत महत्व रखता है। हमारा पहरावा हमारी कुछ सीमा तक पहचान बनाता है वियर्स, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ सीमा तक कहूँगा मैं, क्योंकि हम जैसा कार्य करने जाते हैं वियर्स, हमें उस प्रकार की ही पोशाक डालनी चाहिए। वियर्स, अभी कभी आपने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर वाली पोशाक होती है उसकी, और टीचर भी सोबर ड्रेस डालता है,
और इसी प्रकार से व्यूअर्स, अगर हम इंजीनियर हैं या फिर किसी और फील्ड में है व्यूअर्स, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेस डालते हैं, जिससे कि दूसरे पर्सन को ये लगे कि ये इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करता है। पहली बार किसी से मिलने जाते समय हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं या हमारा मेकअप कैसा हुआ है। यही बात नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते समय भी लागू होती है मेरे प्यारे व्यूअर्स। जब लोग किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कई बार गलत कपड़े या फिर मेकअप की वजह से उनका चयन नहीं हो पाता। तो चलिए आज बात करते हैं इंटरव्यू में जाते समय कैसे पावर ड्रेसिंग और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। व्यूअर्स, उसमें सबसे पहली बात नौकरी के क्षेत्र का ध्यान रखना। अब देखिए मेरे व्यूअर्स, आप किस क्षेत्र में नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इंटरव्यू में जाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप किस क्षेत्र में नौकरी के लिए जा रहे हैं। अगर आप कॉरपोरेट क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फॉर्मल कपड़ों का चयन बेहतर होगा व्यूअर्स। वैसे लड़कों के लिए नीली डेनिम, सफ़ेद टी शर्ट और फिटिंग ब्लेजर किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए सही रहेगा। वही लड़कियों के लिए हल्के रंग की पोशाक पहनकर जाना सही रहेगा। नेक्स्ट आता है व्यूअर्स, बालों की स्टाइल का सही चयन। व्यूअर्स, हमें बहुत महत्व रखता है इस बात का। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बालों में साधारण सी पोनी टेल लड़कियों के लिए एक अच्छा विकल्प है। लड़कों को इंटरव्यू में जाने से पहले अपने बालों को अच्छी कटिंग जरूर करानी चाहिए व्यूअर्स। नेक्स्ट है मेकअप हो हल्का। इंटरव्यू में जाते समय इस बात का ध्यान रखें कि लड़कियों का मेकअप बिल्कुल हल्का हो और बिल्कुल भी भड़कीला ना हो। इसी तरह लड़कों को भी अपनी दाढ़ी मूंछों को अच्छे से सेट कराकर ही जाना चाहिए व्यूअर्स। नेक्स्ट है जूते हो आरामदायक। व्यूअर्स, आपके जो जूते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कंफर्टेबल हों, आपके पैरों को तकलीफ़ ना दें। क्योंकि अगर आपके जूते तकलीफ़ दे होंगे तो आपका सारा ध्यान अपने पैरों पर होगा, जिससे आपके इंटरव्यू पर इसका असर पड़ सकता है। लड़कियों के लिए ज़रूरी नहीं कि वो हील पहनकर ही जाएं। एक अच्छे फ्लैट फुटवियर का चयन करें जो आपके कपड़ों के साथ मैच हो। इससे भी आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। व्यूअर्स, आज मैंने कक्षा में कुछ ड्रेस कोड के बारे में बताया। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा व्यूअर्स, जो कि इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो व्यूअर्स, उसका किस प्रकार से हमें जवाब देना चाहिए उसके बारे में मैं खुलकर आप जी से बातचीत करूंगा व्यूअर्स। आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक शाम 7 बजे आप इस कक्षा को अटेंड कीजिएगा व्यूअर्स, और इस कक्षा की शोभा को बढ़ाइएगा व्यूअर्स। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आपके लिए अब अगला टॉपिक लेकर आया हूँ व्यूअर्स, जो कि आपको मालूम है मोटिवेशन का टॉपिक है। व्यूअर्स, मोटिवेशन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है व्यूअर्स। हमें समय समय पर अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज की जो महान हस्ती है वो है पाइथागोरस। इनका नाम सबने सुन रखा होगा व्यूअर्स। ये यूनान के महान दार्शनिक रहे हैं व्यूअर्स। इन्होंने अपने जीवन से एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि कोई छोटे से छोटा कार्य भी करो जीवन के अंदर तो उसे बहुत लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। यही लगन, यही ईमानदारी हमें जीवन में एक बहुत उच्च स्तर पर ले जाती है व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, इस महान हस्ती के बारे में हम इस वृत्तांत से समझते हैं व्यूअर्स। यूनान देश के थ्रेस प्रांत की एक घटना है व्यूअर्स। एक निर्धन बालक
लकड़ी का गट्ठर लेकर उसे बाजार में बेचने जा रहा था। उस गट्ठर की कलात्मकता को देखकर एक व्यक्ति, संभ्रांत व्यक्ति, बहुत ही रिप्यूटेड व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसने बालक को अपने पास बुलाया और पूछा, यह इतना कलात्मक गट्ठर किसने बांधा है? लड़के ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, श्रीमान जी, मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ और उनका खुद ही गट्ठर बनाता हूँ। इसके बाद उसे बाजार में बेचने जाता हूँ। उस संभ्रांत रिप्यूटेड व्यक्ति को छोटे से बालक की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उससे जिज्ञासावश पूछा कि क्या तुम इसे खोलकर इसी तरह वापस बांध सकते हो? लड़के ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह कहकर लड़के ने गट्ठर को खोल दिया और चुटकियों में बड़े ही सुंदर तरीके से गट्ठर को वापस बांध दिया। यह कार्य उसने बड़ी लगन, ध्यान और कुशलता के साथ दिखाया। उस व्यक्ति पर लड़के की एकाग्रचित्ता, लगन और प्रतिभा का बहुत प्रभाव पड़ा। उसने देखा कि छोटे से काम को भी दिलचस्पी, मेहनत और कलात्मक ढंग से करने का गुण बालक में विद्यमान है। इससे प्रभावित होकर उसने बालक से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा। बालक पहले तो कुछ सोचता रहा, फिर वह उस व्यक्ति के साथ चलने को राजी हो गया। उस व्यक्ति ने बालक के रहने और शिक्षा का प्रबंध किया। वह स्वयं भी उसे पढ़ाता था। थोड़े समय में ही उस बालक ने अपनी लगन और कुशाग्र बुद्धि से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बड़ा होने पर वही बालक यूनान के महान दार्शनिक पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह संभ्रांत व्यक्ति, जिसने बालक की बुद्धि, लगन और कला को एक दृष्टि में परख कर उसके अंदर छिपे हुए महानता के बीज को पहचान कर उसे पलवित किया, वे थे यूनान के विख्यात तत्वज्ञानी डेमोक्रिटस। जो व्यक्ति छोटे से छोटा कार्य भी लगन एवं ईमानदारी से करते हैं, उन्हीं में महानता के बीज छिपे रहते हैं। व्यस तो व्यस दिखा आपने, होनहार वीरवान की हो चिकने बात। तो व्यस यही होता है। कुछ प्रतिभाएं, कुछ कलाएं हमारे अंदर शुरू से परमात्मा द्वारा दे दी जाती हैं। व्यस अब इसी प्रकार की लगन देखिए उस छोटे से बच्चे में देखी और पहचान गए, वो पारखी थे व्यस। इसी प्रकार से व्यस, आपकी लगन, आपका काम, आपकी हर कार्य को आप इस लगन से कीजिए। व्यस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई इसका पारखी जरूर निकलेगा। व्यस जो कि पहचान कर लेगा उसकी और निखार कर रख देगा आपके जीवन को। और व्यस अपनी पर्सनैलिटी में प्रतिदिन नया बिंदु जोड़ते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए, और तभी कोई कह पाएगा व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इसी के साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देता हूँ। कल फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा ठीक शाम 7 बजे। इंतज़ार कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।